सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको मॉडिफाई करने का फैसला हुआ है। उसमें कई बदलाव करके अब यूनिफाइड पेंशन सरकार ने आज एक बड़ा फैसला किया है। मोदी सरकार की आज कैबिनेट की बैठक हुई और उस कैबिनेट में जो न्यू पेंशन स्कीम है उसको मॉडिफाई करने का फैसला हुआ है। उसमें कई बदलाव करके अब यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस को सरकार ने मंजूरी दी है। इस यूपीएस स्कीम में कई तरह के बदलाव किए गए हैं और उन शिकायतों को दूर करने की कोशिश की गई है जो काफ़ी दिनों से कर्मचारियों की तरफ से ये शिकायतें रही थी, कर्मचारी संगठनों की तरफ से ये शिकायतें रही थी और उन सभी शिकायतों को दूर किया गया है, दूर करने की कोशिश की गई है। और जो सबसे बड़ा जो बदलाव ये किया गया है, जो न्यू पेंशन स्कीम से अलग जो बदलाव किया गया वो है कि न्यू पेंशन स्कीम में कोई भी एश्योर्ड रिटर्न नहीं था कर्मचारियों के लिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो रिटायर करते तब उन्हें पता नहीं रहता कि उन्हें कितना पेंशन मिलेगा, हर महीने कितनी पेंशन के रूप में उनके पास कितने पैसे आएंगे। और इसकी वजह ये थी कि न्यू पेंशन स्कीम में जो पेंशन है वो कई चीज़ों पर निर्भर करता था, जिसमें दो तीन बातें सबसे प्रमुख थी कि कर्मचारी ने अपने सेवा काल में आखिर कितना पैसा कंट्रीब्यूट किया है, उसका कितना कॉर्पस बना, फंड बना है। और उस फंड को हम जानते हैं न्यू पेंशन स्कीम में उसमें से कुछ पैसा बाज़ार में लगाया जाता था स्टॉक मार्केट में और उससे कितना रिटर्न आया है। ये चूँकि बाज़ार ऊपर नीचे होता रहता है तो इसका पता नहीं होता था कि आखिर कितना पेंशन मिलेगा। लेकिन आज जो कैबिनेट ने मंजूरी दी है यूनिफाइड पेंशन स्कीम में, उसमें ये सुनिश्चित किया गया है कि अगर कोई कर्मचारी 25 साल की नौकरी कर लेता है कम से कम, तो उसे कम से कम 50% पेंशन ज़रूर मिलेगा। और ये 50% कैसे तय होगा, उसे तय करने के लिए एक जो फॉर्मूला दिया गया है कि कर्मचारी जिस दिन रिटायर करेगा उसके पहले जो उसके 1 साल पहले जो 12 महीने होंगे उसमें उस कर्मचारी की औसत तनख्वाह निकाली जाएगी। जो बेसिक उसकी सैलरी है उसका औसत निकाला जाएगा 12 महीने का और उसका आधा, उसका 50% उसे कम से कम पेंशन ज़रूर मिलेगा। हालांकि ये बात सरकार के सूत्रों ने साफ किया है कि ये मिनिमम 50% है। अगर उसके ऊपर भी उसका पेंशन बनता है तो वो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सरकार की तरफ से 50% पेंशन की गारंटी रहेगी। तो ये सबसे बड़ा बदलाव किया गया। दूसरा बदलाव ये है कि फैमिली पेंशन भी एश्योर किया गया है। या तो आप नौकरी में रहें या पेंशन रिटायरमेंट के बाद अगर पेंशन ले रहे हों और आपकी मृत्यु हो जाती है किसी सरकारी कर्मचारी की, तो उसके परिवार को कम से कम 60% फैमिली पेंशन ज़रूर मिलेगा। और ये फैमिली पेंशन जो है उसकी आखिरी तनख्वाह जो रहेगी उसके हिसाब से उसको दिया जाएगा। इसके अलावा एक और एश्योर रिटर्न ये किया गया है कि अगर आपने 10 साल की सेवा कम से कम कर ली तो आपको 10,000 रुपया कम से कम पेंशन ज़रूर मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम में आपको कम से कम 10,000 पेंशन तो ज़रूर मिलेगा। और एश्योर्ड रिटर्न ही जो है, जो 3 तरह का एश्योर्ड रिटर्न दिया गया है, वही यूपीएस को एनपीएस से अलग करता है। हम जानते हैं कि एनपीएस 1 जनवरी 2004 से लागू किया गया था, यानी वैसे कर्मचारी जिन्होंने सरकारी सेवा 1 जनवरी 2004 या उसके बाद ज्वाइन की है उन पर एनपीएस लागू होता था। उसके पहले वाले कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम के तहत पेंशन मिलता है। इसको लेकर कई तरह की शिकायतें थीं। ये बड़ा चुनावी मुद्दा भी बना था, खासकर हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना जैसे राज्यों में कांग्रेस ने इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था और माना जाता है कि इन राज्यों में जो उसे जीत मिली थी उसके पीछे इसका भी बड़ा हाथ था। तो सरकार ने पिछले साल इस राजनीतिक दबाव को महसूस करते हुए और ये तय किया था, एक कमेटी बनाई गई थी, टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में उस समय एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी थे और उन्होंने, उस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं उसी के आधार पर ये जो परिवर्तन किया गया है वो किया गया। इसमें 2-3 बातें और भी ज़रूरी हैं। ये अगले साल 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी और जो कर्मचारी अभी एनपीएस के तहत हैं उनको एक बार मौका दिया जाएगा कि वो एनपीएस में रहना चाहते हैं या नया जो यूपीएस आज कैबिनेट ने मंजूर किया है उसको ज्वाइन करना चाहते हैं।